हेलो गाइस, वेलकम बैक हो गया आप सभी लोगों का गेमर स्पाइक के एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मेरा प्लान ये है कि मैं बनाने वाला हूँ हमारे इस सर्वाइवल वर्ल्ड में एक प्यारा सा हाउस बड़ा ही छोटा होगा। उसके लिए मैंने इतनी जगह को प्लान भी कर लिया। यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ वगैरह भी थे, तो उन ट्रीज़ को भी चॉप करके मैंने इस एरिया को अभी के लिए इतना प्लान कर लिया है। थोड़ी बहुत डर भी भरनी पड़ी थी, लेकिन सब कुछ करने के बाद इतना एरिया मैंने अभी के लिए प्लान कर लिया है। और घर बनाने के लिए मुझे जो भी रिसोर्सेज चाहिए थे वो सारे के सारे रिसोर्सेज मैंने ऑलरेडी कलेक्ट करके एक चेस्ट में रख दिए हैं। चलो भाई, मैं अभी तुम लोगों को चलकर दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या रिसोर्सेज जमा करे हैं। और उसके लिए मैं स्प्रूस की लकड़ियाँ भी लेकर आ गया था, जो कि बस इस पहाड़ी के सामने की ओर एक जंगल था पुरुष का, वहाँ से मुझे पुरुष मिल गया था। और देखो भाई, कुछ इतने सारे रिसोर्सेज मैंने अभी के लिए कलेक्ट कर लिए हैं। और उसी के साथ साथ ये वाला फूल मैंने एक वॉन्डरिंग ट्रेडर से ट्रेड कर ले लिया था, जो कि पता नहीं अभी इसका कलर चला गया है। लेकिन सबसे पहले जब मैंने उसे लिया था तब वो कुछ इस तरीके का दिख रहा था। बाद में पता नहीं कैसे, लेकिन ये फूल ऑटोमेटिकली ऐसा बेरंग हो गया। चलो भाई, अभी मैं अपने लिए ब्रिक्स बनाने वाला हूँ, क्योंकि अपने जो बिल्ड है उसमें ब्रिक्स, कोबल स्टोन और नॉर्मल स्टोन, इन तीनों टाइप के स्टोन का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। चलो अभी के लिए यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल भी उठा लेते हैं। बाकी मैं एक डॉग को भी टेम करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मेरे पास अभी कोई भी हड्डियाँ नहीं हैं। जाने दो, बाद में हम लोग कभी ना कभी डॉग को टेम कर ही लेंगे। बाकी भाई, यही कहीं पर मैं अपना घर बनाने के बारे में सोच तो रहा हूँ। एक मिनट भाई, अगर ये हमारा कोना होने वाला है तो यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ से शायद, हाँ, यहाँ से अपना घर बनाना शुरू करते हैं। वैसे घर के लिए ज़्यादा जगह तो नहीं चाहिए होगी, तो आई थिंक इतनी जगह काफ़ी होगी। और ये बनेगा अपना पहला पिलर। तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 ब्लॉक। और फिर यहाँ पर फिर से एक पिलर आ जाएगा, और यहाँ से फिर से 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर एक और पिलर। और यहाँ से राइट में जाकर 1 2 3 4 और 5, फिर यहाँ पर एक और पिलर। तो गाइस, अभी के लिए मैंने अपने घर का एक डिज़ाइन बना लिया है। इससे मुझे पता चलेगा कि मुझे कहाँ कहाँ पर पिलर की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैं अभी एक टावर बनाने वाला हूँ, जो कि टावर से ही हमारे घर की बहुत बढ़िया वाली लुक आने वाली है। तो इस टावर को मैंने 15 ब्लॉक्स ऊंचाई पर रखने का फैसला किया है, क्योंकि ये हमारा एक लुकआउट की तरह होगा। और इस टावर को मैं 3x3 का एक टावर बनाने वाला हूँ। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि मैं इस टावर के अंदर अपने पास जितने भी ब्लॉक्स है उन सारे के सारे ब्लॉक्स को यूज़ करने वाला हूँ, एकदम रैंडम वाले तरीके से, जिससे कि अपने इस टावर की लुक बहुत बढ़िया आएगी। और इसी के साथ साथ मैं अपने घर की दीवारों पर भी इन्हीं सारे ब्लॉक्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ, जिससे कि अपने घर के वॉल्स की भी लुक बढ़िया आएगी। मुझे बस 2 मिनट देना, और मैं 2 मिनट में इस टावर का काम कंप्लीट कर आप लोगों से बस 2 मिनट के अंदर मिलता हूँ। सो अपने इस टावर का काम तो अभी के लिए कंप्लीट हो चुका है। बाकी बाद में मुझे इस टावर के अंदर बहुत सारा काम करना बाकी है। और इस टावर के अंदर से ही मैं अपने घर के सेकंड फ्लोर पर जाने वाला रास्ता भी बनाने वाला हूँ। तो चलो भाई, अभी के लिए मैं इस घर के सारे जो पिलर्स के लिए मैंने होल डिग कर रखे हैं, उन सारे के सारे होल्स को भी अब भरना पड़ेगा। तो चलो भाई, इन पिलर्स को खड़ा करते हैं। चलो यार, अपने सारे के सारे पिलर्स तो खड़े हो चुके हैं। अब बारी है इस घर के पिलर को एक साथ कनेक्ट करने की। और हाँ, इस पिलर की हाइट
5 ब्लॉक रखी है मैंने, शायद से मैं तुम लोगों को बताना भूल गया था। बाकी यार यहाँ पर एक पिलर बच गया है, इसको भी भरना पड़ेगा। 1 2 3 4 और 5। और भाई ज़ॉम्बी की कहीं से आवाज़ आ रही है मुझे। अरे भाई साहब, एक बच ही गया था। चलो भाई अभी इस सारे के सारे पिलर्स को आपस में कनेक्ट भी कर लेते हैं। तो गाइज अभी के लिए अपने घर के सारे पिलर्स आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। और एक पिलर्स कनेक्ट हो जाने के बाद अब घर की ये लुक थोड़ी सी अच्छी आ रही है। अब मुझे लग रहा है कि अपना घर अच्छा बन सकता है। और भाई अभी हमारा जो अगला काम है वो है इस घर की दीवारें बनाना, जो कि मैं सारे के सारे टोन्स का यूज़ करके बनाने वाला हूँ। तो गाइज अभी के लिए अपने सारे के सारे वो घर की वॉल्स कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पर बनेगा अपने घर का एंट्रेंस वाला एरिया। और इसी के बगल में मैं ट्रैप डोर से एक एरिया बनाने वाला हूँ, जिससे कि ये वाला एरिया थोड़ा सा अच्छा लगे, जिससे कि मुझे यहाँ पर कोई भी ब्लॉक्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो भाई अभी इन सारे के सारे ट्रैप डोर को ओपन कर लेते हैं। और ठीक इसी तरीके से यहाँ इस वाले साइड पर भी हमें कर लेना है। अभी इनको ओपन करते हुए नीचे चलते हैं। और यह दरवाजे के ऊपर वाला भी एक ट्रैप डोर बचा था, उसको भी लगा लेते हैं। अब तुम लोगों को बाहर जाकर दिखाता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। तो देखो भाई, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि बढ़िया है। चलो गाइस अभी चलकर हमारे ऊपर वाली फ्लोर का भी काम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इस टावर के अंदर से हमें एक रास्ता बनाना पड़ेगा, यानी कि स्टेयरकेस बनाने पड़ेंगे, जिससे कि हम लोग ऊपर आ जा सकें। और कुछ इस तरीके से मैंने अपने टावर के अंदर एक स्टेयरकेस वाला एरिया बना लिया है, जिससे कि अब हम ऊपर और नीचे जा सकते हैं। तो चलो अभी नीचे चलते हैं और नीचे के एरिया की ये सारे के सारे डर्ट जो है, इस सारे के सारे डर्ट को यहाँ से रिमूव करते हैं। तो अभी के लिए तो मैंने जितने एरिया की डर्ट निकाली है, सिर्फ और सिर्फ उतने ही एरिया में मैं अभी के लिए प्लैंक्स लगाने वाला हूँ। तो भाई जितने भी एरिया की डर्ट निकाली थी, वो सारे के सारे एरिया में अब मैंने प्लैंक्स तो फिलअप कर दिए हैं।
अब सीधा चलते हैं ऊपर वाली एरिया में, और ऊपर जाकर हमें सेम इसी तरीके से पुश के प्लैंक पूरे के पूरे फ्लोर पर सबसे पहले तो मुझे लगाने पड़ेंगे, तब जाकर ऊपर वाले फ्लोर का काम शुरू हो पाएगा। तो गाइस अभी के लिए मैंने इस ऊपर वाले एरिया पर प्लैंक्स तो फिलअप कर दिए हैं, और प्लैंक्स के साथ साथ मैंने यहाँ पर पिलर्स भी बना दिए हैं जिनकी हाइट मैंने 4 ब्लॉक की रखी हुई है। और इस वाले एरिया पर मुझे अभी एक विंडो बनानी है, और यहाँ ऊपर वाली विंडो को बनाने के लिए मैं सारे के सारे लकड़ी वाले ब्लॉक यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि नीचे हमने सारे के सारे स्टोन वाले ब्लॉक तो यूज़ कर दिए थे। अभी यहाँ पर हम ऊपर ये वुड यूज़ करने वाले हैं। गाइस ये विंडो बनाते वक्त मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी थी, इसलिए मैंने विंडो बनाने वाला पार्ट वो वाला कट कर दिया है। अब भाई ये विंडो बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, इसलिए मैंने वो वाला पार्ट पूरी तरह से कट कर दिया है। बाकी इसी तरह की विंडो मुझे यहीं पर भी बनानी है। तो अभी के लिए मैंने जो 3 विंडोज़ मेन थी वो तीनों विंडोज़ को बना लिया है। बाकी वाली विंडोज़ थोड़ी सी आसान है, तो उन्हें बाद में हम लोग बना सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर छत का काम करने आ चुका हूँ। बाकी अभी छत का काम ही थोड़ा सा रह जाता है, तो उसे भी कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। और छत के इस एंड वाले पार्ट के लिए मैं इस डीप कॉबल स्लेट स्टेयर्स का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर है ना वो थोड़ा सा अच्छा लगता है अपने बिल्ड्स में। मुझे अभी अभी याद आया कि मैंने यहाँ की सारी के सारी वॉल्स तो कंप्लीट करी ही नहीं है, तो मैं सबसे पहले छत कैसे बना सकता हूँ। तो अभी के लिए नीचे यहाँ पर आ चुका हूँ, और चलो भाई सबसे पहले यहाँ पर वॉल्स का काम कंप्लीट कर देते हैं, और वॉल्स कंप्लीट हो जाने के बाद ही मैं ऊपर वाले छत का काम कंप्लीट कर सकता हूँ। बाकी जिस तरीके से मैंने नीचे एक एक विंडो ब्लॉक छोड़ा था, उसी तरह से ऊपर वाले एरिया पर भी ठीक उसी तरह से एक एक विंडो ही छूटेगी। और जिस तरीके से मैंने नीचे की वॉल्स पर रैंडम स्टोन का यूज़ किया था, उसी तरीके से यहाँ पर रैंडम प्लैंक्स और रैंडम लॉग्स का यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइस अभी के लिए अपने सारे के सारे वॉल्स का काम कंप्लीट हो चुका है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर सारी के सारी वॉल्स पर विंडो भी लगा दिए हैं, और अब बस ऊपर वाली छत का काम बाकी रहता है। तो चलो भाई जल्दी से छत पर चलकर अपने ऊपर वाली छत का भी काम शुरू करते हैं।
फाइनली गाइज मैंने अपने छत का काम कंप्लीट कर दिया है। अब बाकी रहता है तो हमारा ये टावर, इस टावर को भी कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई पता नहीं ये कितने सारे मेरे हाथों से गलत ब्लॉक लगेंगे। ये घर बनाते हुए इतने सारे गलत ब्लॉक लगे हैं ना कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया, लिटरली दिमाग ख़राब हो गया मेरा। बाकी इन सारे के सारे अब कोनों पर मुझे एक एक स्लैब्स लगानी है। सो फाइनली गाइज हमारे घर का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ घर बनकर तैयार हो चुका है। अभी घर का पूरा इंटीरियर बाकी है। अभी तो मैंने ऊपर जो बालकनी के लिए एरिया बनाया है ना, वो एरिया पर मैंने अभी तक कुछ भी काम ही नहीं किया। लेकिन हाँ, घर तो हमारा कम से कम बनकर तैयार हो ही चुका है। बाकी यहाँ पर मुझे ऐसे करके 3 ब्लॉक लगाकर यहाँ इस तीसरे ब्लॉक के ऊपर बस एक स्टेयर लगानी है। बस अभी ठीक से लग जाए। लग जा भाई, लग जा लग जा। लो भाई, स्टेयर तक गलत लगती ही है, क्या करूँ भाई मैं। अरे हाँ, लग गई भाई, फाइनली लग गई सेकंड अटेम्प्ट में। तो बाकी भाई मैं यही कह रहा था कि हमारा घर का काम तो पूरी की तरह से अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अंदर का पूरा अभी इंटीरियर बाकी है। और तो और इंटीरियर के साथ साथ हमारा जो नीचे वाला फ्लोर है, उस फ्लोर की मैंने अभी तक विंडोज़ तक नहीं लगाए हैं। तो एक काम करते हैं, अगले वाले एपिसोड में इस सारे के सारे चीज़ों को करते हैं, यानी कि अंदर का इंटीरियर वगैरह सब कुछ, घर को सजाना सब कुछ अगले वाले एपिसोड में ही फिनिश कर देते हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। इस घर का जो इंटीरियर बचता है उस इंटीरियर को हम लोग इस सर्वाइवल सीरीज़ के अगले वाले एपिसोड में पक्का करेंगे। और हाँ, जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी इस सीरीज़ का अगला एपिसोड जल्दी आएगा, तब तक के लिए गुड बाय।